मैं प्रवीण अहलावत हूँ। इस वक्त हम छारा में मौजूद हैं और मेरे साथ लेजेंड कोच साहब हैं वीरेंद्र आर्य जी। और कुश्ती एक बार फिर से विवादों में है। अब की बार विवाद ये है कि अंतिम पंगाल है और जो विशाल कालीरमन है, उन्होंने जो अपने बयान जारी कर दिए हैं, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में और पूरे कुश्ती जगत में इस बात की चर्चा है। मुद्दा मैं आपको बता देता हूं कि बजरंग और विनेश जो कि विदेश में ट्रेनिंग कर रहे हैं एशियाई खेलों को लेकर। पहले ये बात कही जा रही थी कि फाइनल की जो विजेता है उनके साथ एक बाउट है उनकी होनी है और उसमें जो विजेता होगा उसको जो चीन में एशियाई गेम्स का आयोजन होना है 23 सितंबर को, उसमें वो भाग लेंगे। लेकिन अब जैसे ही इस बात का पता चला है कि बजरंग और विनेश दोनों को छूट दे दी गई है एशियाई खेलों में सीधे जाने की, उसके बाद हिसार में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अंतिम पंगाल ने इसको लेकर उनका बयान है पूरी तरीके से छाया हुआ है, जिसमें अंतिम पंगाल कहती हैं कि क्या मुझे कुश्ती छोड़ देनी चाहिए, जिसमें अंतिम पंगाल विनेश फोगाट पर यह भी आरोप लगाती हैं कि पिछली बाउट भी 3-3 से उन्होंने उसको हरा रखा था, लेकिन फिर भी मतलब विनेश फोगाट का पक्ष लेते हुए है उनको कुश्ती में मतलब हरवा दिया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, आखिर विनेश को इतनी छूट है वो आखिरकार क्यों दी गई है। इसके साथ ही विशाल कालीरमन भी ये बात कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि बजरंग पूनिया एक ग्रेट रेसलर हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कम से कम ट्रायल होनी चाहिए। वीरेंद्र कोच साहब हमारे साथ हैं। सर, इट मस्ट बी ए हार्ड क्वेश्चन टू यू। एक कठिन सवाल हो सकता है आपके लिए। भारत के लिए खेलने का पैमाना क्या होना चाहिए? ट्रायल्स होना चाहिए या आप एक बार बड़ा नाम बन जाते हो उसी के आधार पर है वो चयन हो जाना चाहिए? वीरेंद्र कोच क्या बयान देंगे? मैं तो पहले तो प्रवीण जी आपको बधाई देता हूँ। पहले भी आप बहुत बार हमारे पास आते रहे हो और वो जब धरना प्रदर्शन चल रहा था, हम हैं ट्रायल के पक्ष में। और पहलवान भी ऐसा नहीं है कि वे ट्रायल नहीं चाहते, ऐसा ही इनको जानबूझ कर बदनाम किया जा रहा है। और आप देख लेना, ये ट्रायल ही होगी, बगैर ट्रायल के जाएंगे भी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। इनको जानबूझ के ब्रजभूषण के व्यक्ति जो जैसे बाजवा वगैरह वो सब ब्रजभूषण के ही व्यक्ति हैं। आप आज तक ये बताओ उसको डिसाइड करने वाला कौन है? अगर ये बगैर ट्रायल के जाएंगे, मैं खेल मंत्रालय की मीटिंग में भी था, उसमें भी इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ ये हुआ था हमारे को समय चाहिए और उसके लिए समय ये है, आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ जो मेरी जानकारी में। एशियन गेम से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल है, उसमें ये 4 पहलवान हैं, ये भी हिस्सा लेंगे और वो भी आएगा, उसको भी समय मिल जाएगा। इसको तो सिर्फ एक स्टैंड बाई के लिए नाम भेजा जा रहा है, और नाम इसलिए भेजा जा रहा है भाई ये अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, इनकी पिछले साल की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल में फैसला हो जाएगा, सबके साथ इनकी ट्रायल भी हो जाएगी और ये अच्छे हैं तो चले जाएंगे। और अगर ये जूनियर बच्चे जीतते हैं तो ये आशीर्वाद देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है ऐसा करेंगे। और इनको जानबूझ कर बदनाम किया जा रहा है, इनको मानसिक रूप से अपने ट्रैक से हटाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर भाई उनको मानसिक रूप से डिस्टर्ब मत करो। वे अपने यहाँ से निकल कर गए हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी में थे, वो इतनी दुविधाओं से निकले हैं। और ऐसा व्यक्ति, अब ये देखो आप, अब भी वो नहीं मान रहा किसी भी तरीके से, और तो उसके कितने आदमी की इतना जाल, क्योंकि अब भी आज भी चीफ कोच कुश्ती जगमेंद्र सिंह है, वो ही है, उसी का बयान है। अब वे कहते हैं भाई WFI की एडवाइजरी क्या है, उसके अनुसार एक तरफ ये कहते हैं भाई WFI की एडवाइजरी थी है भाई चीफ कोच जब कहता है कि ये बच्चा फिट है अतः इसको बगैर ट्रायल भी भेजा जा सकता है, एक तरफ वो ही कहता है अब भाई मैंने तो इसको कहा ही नहीं कुछ भी। तो हमें पता नहीं है क्या चल रहा है इस विषय पे, इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मुझे हमें पक्का विश्वास है बजरंग, विनेश, ये ऐसा इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, ये ऐसा काम नहीं करेंगे अब जूनियर का हक काट के ये चले जाएंगे, मुझे विश्वास है जी। क्या बजरंग से सर आपकी इस बाबत बात हुई हो? क्या बजरंग ट्रायल करवाने के पक्ष में हैं? मेरी कोई बात नहीं हुई है बजरंग से। मेरी प्रैक्टिस कुछ दिन पहले ही मेरी प्रैक्टिस के बारे में ज़रूर बात हुई है, माँ बेटा प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी, और आप इतनी दुविधा से निकल के आप ये तरह तरह की बातें चलेंगी, आपको इनसे डिस्टर्ब नहीं होना, लेकिन अपना बेस्ट करके देना, और जब अच्छे हो तो जाना
और अगर हार गए तो कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है, हार भी जाता आदमी जीत जाए, ऐसी थोड़ी है कोई आदमी मर जाएगा कि भैया हार गए तो अपने भाई आपके ये उनको आशीर्वाद देंगे अपने भाइयों को, ऐसा मेरे को पक्का विश्वास है जी। अगर अंतिम पंघाल का आपने बयान देखा हो तो सर उसमें वो कह रही हैं कि एक तरफा फेवर करते हुए जूनियर खिलाड़ियों का हक है वो मारा जा रहा है। उनके परिवार वाले कह रहे हैं, अंतिम पंघाल खुद भी कह रही हैं कि हम कोर्ट का रास्ता है वो अख्तियार करेंगे। अंतिम पंघाल अगर आपको देखेंगी तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ हर सप्ताह एक सप्ताह में यहाँ रिजल्ट बदल सकता है जी। वो बात सही है। वो भी अपने बच्ची है, प्रयास कर रही है जी। और हम तो उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा हमारे लिए तो बच्चे बराबर हैं। जो बच्चा जीतेगा भाई, जो थोड़ा बहुत उनको उन भी ये देखनी चाहिए भाई ये कितनी परेशानी में निकले हैं, तो मतलब उनका भी जल्दबाजी ही पता ना क्या हो रहा है, जल्दबाजी ही ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे हैं भाई, मोटिवेशन है भाई, उनके परिवार का भी है, सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। अभी मैं भी एक दिन इस प्लेटफार्म पर जाऊं तो होनी भी चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूं भाई, इन बच्चों के साथ जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप से पहले जो ट्रायल होगी, ओलंपिक एशियन गेम से पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल होगी, उसमें सारा फैसला हो जाए, जो अच्छा हो जाए चला जाए, जो अगर अच्छा नहीं है, अगर ये पहलवान अच्छे नहीं है तो भाई इनको आशीर्वाद देना चाहिए। अंतिम पंघाल ये भी कहती हैं सर कि एशियन गेम्स में इनको भेजा जा रहा है, अगर एशियन गेम्स में ये मेडल ले आते हैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिलेक्शन का मायना भी है, एशियन मेडल को मान लिया जाएगा और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर मेडल आ जाता है तो डायरेक्ट एंट्री है वो हो जाती है ओलंपिक खेलों के लिए। तो वो कहती हैं कि फिर तो उनके पास कोई मौका है वो नहीं रह जाता है, इन्हीं चीज़ों को आगे भी आधार मान लिया जाएगा। एशियन गेम्स से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल होनी है जी। वो, क्योंकि एशियन गेम्स हैं सितंबर अक्टूबर में हैं, अक्टूबर में कुश्ती तो जाके अब जुलाई अगस्त सितंबर 2-2.5 महीने हैं बचे हुए हैं और बीच में ट्रायल हैं उससे पहले, एशियन गेम से पहले, तो सारी बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी उससे। ट्रायल तो सर अभी भी उन लोगों ने दे रखी थी, लेकिन एकदम से ये नया ट्विस्ट आ जाता है कि ये रियायत है, 2 रेसलर्स हैं उनको दे दी गई है। ये ट्रायल के लिए, जी। ट्रायल के लिए ये कमेटी का निर्णय है भैया, डो कमेटी क्या किया है हमें तो इसके बारे में ज़्यादा है नहीं भाई, उनका रिकॉर्ड देख के या किस तरह देख के उनको एटलीस्ट भाई उन्होंने समय मांगा है, आईओसी भी से भी रिक्वेस्ट की है, उनका इतने बार के एशियन गेम्स में भी मेडल हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजरंग के बहुत मेडल हैं, विनेश के भी मेडल हैं, तो इससे कुछ थोड़ी बहुत राहत तो उनको भाई समय उन्होंने मांगा है, ट्रायल से छूट नहीं मांगी है। आपको याद होगा सर ब्रजभूषण शरण जो ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चला हुआ था, उस दरमियान कई बार उनका बयान ये आया कि ये जो खिलाड़ी हैं वो डायरेक्ट है, वो कोटा हासिल करना चाहते हैं बड़े गेम्स को लेकर, और मैं ये चाहता हूं, मैंने सिलेक्शन प्रक्रिया का आधार है वो ट्रायल ही बनाया था, इस चीज़ को लेकर भी मतलब एक इन रेसलर्स की नाराज़गी है, इसलिए मेरे खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, खाप पंचायतों को संबोधित करते हुए अपने बयान में कहा था कि मैं आपके जो आने वाले जूनियर खिलाड़ी हैं जो आपके समाज से ही आते हैं, मैं उनके हकों की लड़ाई है वो लड़ रहा हूं। तो अब कहीं ना कहीं लोग इस बात को सोच रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण उस वक्त सही कह रहे थे ये बात? प्रवीण जी, जो भी ताकतवर हुआ उसने साइड में लगाया है, जो उसने ताकतवर दिखा है उसी को साइड में लगा दिया है। कोई फेडरेशन का हो, फेडरेशन में कोई अधिकारी हो, कौन सी स्टेट से हो, आप उसको देख सकते हो। जो उसने देखा कि भाई तेरे को कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसने वहीं से अपनी प्लानिंग बना ली है। आगे इसको किस प्रकार से बदनाम करना है, किस प्रकार से इसको दूर उठाना है। आप इसको हर तरीके से एंगल से देखो इस बात को। आप उसके वो आदमी का नेचर कैसा है, कैसे दबाव बनाता है। खिलाड़ी का कैरियर होता है बिल्कुल छोटा। जब एक संघर्ष होता है, एक आदमी उससे सूझ, इनका तो काम ही राजनीति करना है, इन्हें कोई कुश्ती थोड़ी करनी है, इन्हें कंपटीशन थोड़ी लड़ना है, इन्हें तो यही राजनीति करनी है। अगर भी किसको ऊपर नीचे करना है, उसको दिमाग में अपसेट करना है और किसको डिस्टर्ब करना है, किसको कैसे हटाना है, ये अपना काम कर रहा है पूरा। इसने खेल से, खिलाड़ियों से कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा इतना अच्छा ये होता तो ग्रास रूट पर इसने कितने कोचों को भेजा है विदेश में, जो ग्रास रूट में वाकई में काम करते हैं। हमने कहा है कि भाई हम इतने साल से कुश्ती में काम करते हैं, भाई एक आध बार जहाँ
हम ये नहीं कहते हम अमेरिका जाना चाहते हैं या इंग्लैंड जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं रसिया दागिस्तान है जो अच्छा कंट्री है जहाँ कुश्ती का बिल्कुल शौक है। भाई एक आध बार 5-7 दिन के लिए तो भेज देते हैं, हमने कम से कम पता चल जाए, हम ग्रास रूट पे तैयार करते हैं। और कितने कोचों को भेजा है, कैसे कैसे कोचों को रेफरियों को भेजा है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। आप अब ये देखो पहले जो आप कितने ये आप निकाल के देखो इन्होंने कितने व्यक्तियों को बगैर ट्रायल के भेजा है, ये भी निकालो पहले। जितना भी इन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में योगेश्वर दत्त को बगैर ट्रायल के भेजा, और भी मिल जाएंगे आपको। इन जो बाहर टीम गई है उनमें टीमों में क्या हर बार इन्होंने ट्रायल लेके भेजा है या बगैर ट्रायल ले भेजा है? योगेश्वर भी खुद बिना ट्रायल हैं जा चुके हैं, वो बात सभी को पता है। लेकिन अब योगेश्वर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो भी अपने पेज पर लाइव आए थे, तो वो भी सवालिया निशान उठा रहे हैं कि जूनियर बच्चों का हक है वो मारा जा रहा है। योगेश्वर दत्त के बयानों को कैसे देख रहे हैं जो वो इस मुद्दे में शुरू से कूदे हुए हैं? देखो, यहाँ हरियाणा में कुश्ती का बहुत ज़्यादा रुचि है, इतना कंपटीशन है, और इनका काम है राजनीति करना, इनको आपस में लड़ाना। और मैं तो ये चाहता हूँ अगर भाई आपस में सद्भाव अपना प्यार प्रेम बनाए रहो। जो जीते एक खेल भावना से, मित्रता की भावना से इसको खेलो। जो जीत जाए उसको स्वीकार करो, हार को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हमने तो एक एक बच्चे को हम तो ये निर्णय कर रखा है अगर मेरे देश का, मेरे हरियाणा का एक एक बच्चा, हनुमान, बजरंग, ऐसे विनेश, ऐसी लड़कियां बने साक्षी जो पूरी दुनिया में जिनका परचम लहराए। और हर एक बच्चे को, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत ये भी है अगर जो बच्चे ऊपर बढ़ जाते हैं तो उनको तो सब कुछ हो जाता है जी। और जो बच्चे सेकंड थर्ड रह जाते हैं उनके लिए कुछ नहीं होता। ज़्यादा मार धाड़ इसलिए भी मच रही है। और तो सरकार ने देखना चाहिए कि भी जो सेकंड थर्ड के खिलाड़ी हैं उनके लिए भी विशेष सुविधा देनी चाहिए। उन्हीं की बदौलत तभी फर्स्ट आए हैं। एक बच्चा, जब मैंने एक बार आपको बताया था, दीपक पूनिया और एक संजीत मेरे पास ही थे, दोनों लड़के। डिस्ट्रिक्ट में एक लड़का हार गया, उसकी आंखों में आंसू, दीपक ही हारा था। वो आगे जाके एक बच्चे ने एशिया चैंपियनशिप मेडल जीता। अगले कंपटीशन में दीपक का चला गया, उसकी डायरेक्ट ट्रायल होगी, उसमें वो फर्स्ट हो गया, आगे से एशिया चैंपियनशिप में मेडल उसने जीता। एक डिस्ट्रिक्ट में आने वाला। अब इसमें हरियाणा में क्राइटेरिया भी ज़्यादा अपनाने पड़ेंगे। एक बात है कि बेवजह कोई किसी पर मेहरबान नहीं होता। अगर मतलब सीधा सीधा आप अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो ये छूट क्या साजिशन दी गई है? कई लोग कह रहे हैं कि कुछ ब्रजभूषण शरण वाले केस में कुछ शायद समझौता हुआ है, उसका इनाम मिला है। ये लोगों के मन में ये सवाल चल रहे हैं। देखिए, आप तो उसका एक हिस्सा रहे थे, आप बजरंग के साथ सालों से रहे हैं। सीधा सिंपल भाषा में बताया जाएगा तो ये जो ट्रायल में छूट दी गई है, इसके पीछे का क्या मेन रीजन है? ट्रायल में छूट नहीं दी गई है, आप असलियत ये बरगला जा रहा है। सीधा एंट्री दे दी गई? नहीं दी गई है, ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ। आप कल के पेपर में पता चल जाएगा और आगे पता चल जाएगा आपको। ये बिल्कुल सच नहीं है, ये बिल्कुल साजिश के तहत इनके साथ पता ना क्या क्या है। इनका बता दिया मैंने, खिलाड़ी का क्या सौदा होता है। ये तो बहुत बड़ी सिस्टम है, ये पता ना कहाँ कितना क्या सिस्टम है। हम इनसे टक्कर नहीं ले सकते। हम तो एक ग्रास रूट पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, पता नहीं कहाँ तक सेध जाएंगे। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बहुत कुछ जानते हैं आप, शायद दबा के बैठे हैं, बताना नहीं चाह रहे शायद। जब ये बताने लग रहा जी हम काम करते हैं, बच्चों को नुकसान भी हो जाएगा बहुत, लेकिन आपको हम सारी बातें बता दी। भाई ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये बगैर ट्रायल नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी। अगर और ट्रायल से छूट भी नहीं मिली है। अगर अंतिम और विनेश की बाउट होती है तो आपको खुशी होगी? भाई बहुत खुशी होगी मेरे को तो, कोई बात नहीं। विनेश और दोनों को, जो बच्चा जीतेगा उसको आशीर्वाद देंगे और विनेश भी देगी। और अंतिम जीतेगी और विनेश जीतेगी तो अंतिम भी उसको स्वीकार करेगी। मेरे तो पूरा, क्योंकि खिलाड़ी जब एक न्याय की दृष्टि से उसके साथ फैसला होता है ना, एक बार थोड़े टाइम के लिए गुस्सा होता है, फिर आदमी जब अन्याय होता है ना, जब बहुत ज़्यादा काफ़ी गुस्सा होता है। और इन्होंने बहुत अन्याय भी किया है, उससे पहले भी फेडरेशनों में बहुत अन्याय हुआ है, हमें पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आज अंतिम थी, जो उनके साथ उनके परिवार वाले थे, कुछ एक दो राजनीतिक पार्टियों के लोग भी थे हिसार में, जो उन्होंने प्रदर्शन किया, मीडिया को बयान दिए, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि मतलब किसान संगठन चाहे खापे हो चाहे आम जनता हो, उनको जंतर मंतर पर इन पहलवानों ने बरगला लिया था। अब देखिए इनकी सच्चाई है वो हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने है। अब असमंजस
असमंजस की स्थिति है, कुछ लोग पक्ष में भी हैं, कुछ लोग खिलाफ बोल रहे हैं, तो आप पर लोग भरोसा करते हैं, तो इस प्रदेश के आम व्यक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, अगर मतलब कोई ऐसी ज़्यादा बात आएगी ना, तो मेरे को तो पक्का विश्वास है वे छोड़ देंगे, वे कंपटीशन को भी छोड़ देंगे। बिल्कुल। अगर ज़्यादा, मेरे को तो यही है, और आपस में सद्भाव, आपस में भाईचारा बना के रखें और खेल के ऊपर ध्यान दें अपने। और सरकार ने भी बहन बच्चों के सब पे जो सेकंड थर्ड आते हैं या कोच आते हैं, हरियाणा का बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा, ये तो एक राष्ट्र निर्माण होता है, एक खेल खिलाड़ी तैयार नहीं होता, ये राष्ट्र निर्माण होता है। और नशा बहुत बढ़ चुका है ये हरियाणा में, तो खेलों के ऊपर ये एक खेल अलग टॉपिक नहीं रखना चाहिए, ये एक मास, जनरल मास के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। हर घर में खेल होना चाहिए, हर घर में स्वास्थ्य के साथ। अब हम तो इतना सोच रहे हैं, यहाँ तक हमारी सोच है, अगर भाई हम जैसे हेल्थ, हम एम्स के साथ जुड़ के भी काम करना चाहते हैं, एम्स के साथ हेल्थ, आईटी सेक्टर और फार्मर और स्पोर्ट्स। क्योंकि अगर फार्मर अगर अच्छा कोई पैदावार नहीं करेगा तो हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे रखेंगे। अगर हम इनको जैसे सप्लीमेंट के नाम पर कई लाखों करोड़ का सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती, लाखों करोड़ का है जिनमें बच्चे काफ़ी नपुंसक भी हो चुके हैं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। हम उसकी रिसर्च के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। हमने रिसर्च के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे लगातार इतना बड़ा देश है, बहुत ज़्यादा मेडल चाहिए हमें। जी, बात करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। वीरेंद्र आर्य कोच साहब थे। और देखिए, ये बड़ी एक बेहतरीन बात इन्होंने कही कि भारत के लिए खेलने का पैमाना हमेशा से ट्रायल रहा है और ट्रायल ही होना चाहिए। कई सारी बातें भी इन्होंने कही है, और कोच साहब की बातों से ये बिल्कुल लगता है कि वो ये कहते हैं कि अगर ट्रायल होती है तो हो जानी चाहिए। और ये भी कहते हैं कि शायद ट्रायल से ना विनेश को कोई दिक्कत होनी चाहिए, ना बजरंग को कोई दिक्कत होनी चाहिए, बल्कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, अब कई सारी चीज़ें हैं जो भी हरियाणा प्रदेश के लोगों को समझनी होगी। अब अंतिम पंगाल हैं, वो भी चाहती हैं भारत के लिए खेलना, विनेश भी चाहती हैं, देखिए हर खिलाड़ी चाहता है। लेकिन ब्रजभूषण शरण का मैटर अब भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो मैटर पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। उसको कोच साहब ये कहते हैं कि बड़ा राजनीतिक खेल है, हो रहा है कुश्ती के साथ, कई बातें हैं जो समय के साथ धीरे धीरे सामने आती हैं। तो अभी इस मुद्दे पर है वो लगातार बड़ा सेंसिटिव ये मुद्दा होता जा रहा है, और लगातार बेहद समझदारी से है इस पर फैसला है वो लेना होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मुद्दे को है वो पूरी तरीके से भुनाना चाहते हैं। फिर से फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं और कह रहे हैं जूनियर खिलाड़ियों का हक है वो मारा जा रहा है। लेकिन आपको भरोसा करना होगा, जैसे वीरेंद्र आर्य कोच साहब हैं, कुश्ती को बारीकी से समझते हैं कि अगर एक खिलाड़ी के साथ गलत होता है तो खिलाड़ी पर क्या असर पड़ता है। थोड़ा सा इंतजार करिए अभी इस मुद्दे पर। धन्यवाद।